है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। वंदे मातरम। नमस्कार, आप सभी लोग देख रहे हैं बीएचएफ की एक नजर आईना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम भारत संजीव आजाद बात करते हैं आज 2021 कैलेंडर वर्ष नववर्ष की शुरुआत पर। भारत के अंदर इस नववर्ष में अचानक क्या क्या हुआ और क्या आया, क्या अच्छाइयां थी, क्या बुराइयां थी, इसलिए लेकर चलते हैं। भारत की बात करने की बात निकले और भारत के साथ बात करते हैं। सबसे पहले दिन नववर्ष की शुरुआत जो होती है वो कश्मीर से होती है। कश्मीर की वादियों में भारत का कहे जाने वाला शीश, हमारा स्वर्ग। पहले दिन ही भारत के नववर्ष की शुरुआत में हमारे अपने साथी खोता एक व्यापारी, एक स्वर्ण व्यापारी की हत्या कर दी जाती है 370 लागू होने के विरोध में, क्योंकि उन्होंने एक गलती करी थी, एक अच्छाई करी थी कि जैसे ही उन्हें अपनी नागरिकता वहां से मिली, उन्होंने नागरिकता लेने के बाद में वहां दुकान खरीदी और अपने लिए एक मकान खरीदा। किराएदार मालिक बना और मालिक बनते ही किराएदार को मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। बहुत ही विचारणीय सोचनीय प्रश्न है कि भारत के अंदर कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, वहां पर हिंदुओं के साथ क्या होता है। मुसलमान सीधे अपना एकाधिकार रखना चाहता है और सीधे कहता है कि हिंदू वहां पर किराएदार है, तो क्या पूरे भारत में रहने वाला मुसलमान यहां का मालिक कैसे बन सकता है अगर कश्मीर में हिंदू मालिक नहीं बन सकता। तो ये प्रश्न पूरे देश के सामने आता है, पूरे विश्व के सामने आता है। भारत के हर एक नागरिक को सोचना चाहिए। खासकर ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं होती, सोचने को हिंदुओं मुसलमानों सबको सोचना होगा कि केवल कश्मीर में अगर हिंदू भाइयों को, अगर वो जमीन ले रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, 40 साल से रहने वाला परिवार, वहां पर व्यापार करने वाला परिवार, यदि वहां पर अपने लिए एक दुकान खरीदता है, एक मालिकाना हक अपना करता है, उसको मार दिया जाता है। एक शर्मनाक बात से शुरुआत होती है इस नववर्ष की। उसके बाद दूसरा हादसा, भारत की राजधानी सटा हुआ गाजियाबाद का मुरादनगर क्षेत्र, जहां पर भ्रष्टाचार की नींव पर एक अंत्येष्टि करने गए, अंतिम यात्रा के लिए गए हुए लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से। वहां पर वहां का एक हॉल, एक ब्रांडा, जहां पर एक प्रार्थना होने जा रही थी, पंडित जी आखिरी वक्त में जो क्रियाएं होती हैं कि आपको कल किस समय फूल चुगने आना होगा, इसके लिए बताने, मौन धारण करने के लिए कहते हैं। इतनी देर में भवरा कर वहां पर छत गिरती है और 25 लोग वहां पर अपनी जान गंवाते हैं। 40 से अधिक लोग वहां पर घायल होते हैं। ये दूसरा प्रश्न खड़ा होता है। उससे सबसे ज्यादा घटिया और शर्मनाक बात होती है भारत के सामने, बदायूं जिले से खबर आती है कि बदायूं जिलों में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और उसको दिल्ली की निर्भया की तरह उसके प्राइवेट पार्ट्स को अंग भंग किया जाता है, उसमें रॉड डाली जाती है। गंदी हरकतें भारत के अंदर नववर्ष में जो सुनने को मिलती हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। साथियों, इसके लिए जिम्मेदार कौन है इसके लिए मेन मुख्य जिम्मेदार? अगर हम बात करते हैं कश्मीर में 370 लगने के बाद किसी व्यक्ति ने इतनी बड़ी पहल शुरू की थी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार को लेनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई। लोगों के अंदर डर और खौफ पैदा करने वालों ने खौफ पैदा किया, जिसका परिणाम अब बहुत गलत है। इसलिए पूरे देश को सोचना होगा कि अगर कश्मीर में हिंदुओं को हिस्सा नहीं मिल सकता, वो वहां पर अपना अधिकार नहीं स्थापित कर सकते, वहां के मालिकाना हक नहीं ले सकते, तो पूरे भारत में रहने वाले मुसलमानों को क्या ये अधिकार होना चाहिए? ये एक प्रश्न बनता है। दूसरा सवाल, एक घटना जो घटित होती है मुरादनगर के अंदर, एक लेंटर गिरता है, उसमें सिर्फ दोषी अगर बनाया जाता है तो अधिकारी और ठेकेदार को, जबकि सच्चाई ये है, सरकारों को सुनना चाहिए। जो शब्द कहने जा रहा हूं बहुत ही सही, एक भी शब्द इसमें गलत नहीं होगा। जो ठेका सरकार के द्वारा निकाला जाता है उसका सबसे पहले मंत्री का हिस्सा जाता है, उसे 5, 7, 8, 10% अपना हिस्सा चाहिए होता है। उसके बाद जिस डिपार्टमेंट के पास वो कार्य आता है, वहां से 15 से 20% उस डिपार्टमेंट का, वहां के चेयरमैन का, वहां के विधायक का, सब लोगों का हिस्सा होता है। ये हिस्सा पहुंचता है 30% पर। उसके बाद भुगतान और आसपास के खर्चे मिलाते हुए लगभग 40% का खर्चा जो कि नहीं होना चाहिए वो एक ठेकेदार का होता है। और ठेकेदार अपनी कंपटीशन में लगने के बाद में
ठेके को कम रेट में उठाने के बाद में 40% का हिस्सा सरकारी अमले जमले तमले को दे देते हैं, जो कि दलाली करने में भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। वहां मंत्रालय और मंत्री से लेके क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी तक सम्मिलित होते हैं। हर कोई जिम्मेदार है, लेकिन सरकार अपना पीछा छुटाना चाहती है। 4 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद में जितना दोषी ठेकेदार है उससे कहीं ज्यादा दोषी अधिकारी गण के साथ साथ चेयरमैन और मंत्री विधायक सब होते हैं। इसलिए पूरे सिस्टम को समझना और देखना होगा। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या भारत सरकार के मंत्री बैठे हुए नहीं जानते। जब भारतीय जनता पार्टी ने सारे चोरों को, जो बसपा में थे, सपा में थे, कांग्रेस में, सब ये चोर पार्टियां थी, इनके चोर प्रत्याशियों को अपने साथ शामिल किया तो उन्होंने आके पूरे भाजपा के सिस्टम को बदल दिया और वो भ्रष्टाचार और बड़ी जड़ें अपनी मजबूत कर रहा है। और मजबूती के साथ में इस तरीके के कार्य हो रहे हैं जहां पर 40% ठेके का कुल लागत का पैसा कमीशन में चला जाएगा। 60% जो ठेकेदार पैसा लगा के कार्य करना चाह रहा है, जो लगा रहा है, वो अगर 60% में काम करेगा तो 30, 35, 40% में काम करेगा, 20% का प्रॉफिट भी निकालेगा। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार की सामग्री, भवन निर्माण की सामग्री का इस्तेमाल होगा, किस प्रकार की सड़कें या बिल्डिंगें बनेंगी। ये सोचने की बात है। ऐसी घटनाएं बराबर तब तक होती रहेंगी, चलती जब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सबको देखना होगा, खासकर मंत्रियों को सुधरना होगा। जब मंत्री, संतरी और मुख्यमंत्री जैसे लोग सुधरेंगे तब कहीं जाके नीचे का सिस्टम सुधरेगा। साथ ही तीसरी बात आती है बहुत ही घृणित, जो बदायूं के अंदर घटित हुआ। एक मंदिर के महंत के साथ उसके सहयोगियों ने वहां पर पूजा करने आई महिला के साथ में सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसको किस तरीके से मारा। ये घटनाएं, ये सब क्यों होती हैं और क्यों हो रही हैं? देशवासियों, हम भारत की बात करने आए, सुंदर भारत की, एक स्वच्छ भारत की, जिस भारत में का बात करते हैं कि ये भगवान श्री राम का देश है, ये मां सीता का देश है, ये मां भगवती का देश है। ऐसी जगह अगर ऐसी महिलाओं के साथ इस प्रकार के कृत्य किए जाएंगे तो उस देश की क्या शान बान आन पर कितनी बड़ी आंच पूरे विश्व के अंदर आती है। ये सोचने का प्रश्न है, विचार करने का प्रश्न है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने की बजाय हैदराबाद पुलिस की तरह उठाओ और ठोको वाला कार्य करना चाहिए। तुरंत उठाइए और मार दीजिए। ये लोग समाज में रहने लायक नहीं है। इन लोगों को समाज के अंदर बैठने के लायक नहीं है। चाहे वो संत महात्मा हो, चाहे वो मौलवी मौलाना हो, या कोई भी हो, कोई व्यक्ति विशेष भी हो, ऐसी घृणित कार्य करने वाले को तत्काल प्रभाव से उठाकर बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। ऐसे पुलिसकर्मियों को, ऐसा कार्य करने वालों को पूरे देश की तरफ सम्मान करना चाहिए, जिस तरीके से हैदराबाद पुलिस का सम्मान पूरे देश ने किया था। इसी के साथ मैं कहता हूं कि भारत की बात सुनिए। हमने भी कहा था, एक गीत से अपनी शुरुआत करी थी कि भारत की बात बताता हूं। भारत के अंदर अगर ऐसा होगा तो लोग क्या सोचेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं संजीव आजाद, नमस्कार, वंदे मातरम।